वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले झारखंड के सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। पहला क्वेश्चन है कि झारखंड का कौन सा विश्वविद्यालय आदिवासी कला और संस्कृति का पर्यटन स्थल बनेगा। ये जो है करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कोल्हान। और कोल्हान विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ पर है? ये चाईबासा में है। ठीक है, कहाँ पे है? चाईबासा में। इसका निर्माण जो है 2009 ईस्वी में हुआ था। किससे? रांची यूनिवर्सिटी से अलग करके जो है इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, कब हुआ था? 12 अगस्त 2009 को चाईबासा में, पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, ये क्या? वेस्ट सिंहभूम। ठीक है, इसी तरह है नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय। ये कहाँ पर है? ये मेदिनीनगर में है। और मेदिनीनगर जो है ये डाल्टनगंज का नया नाम है। मेदिनीनगर एक नगर निगम भी है। झारखंड में हमारे टोटल 9 नगर निगम है, जिसमें से एक जो है मेदिनीनगर है। ठीक है, इसका भी निर्माण जो है इस नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय का निर्माण जो है ये 17 जनवरी 2009 में हुआ था। ये भी जो है रांची यूनिवर्सिटी से अलग होकर जो है इसका निर्माण कराया गया था। और ये किस प्रमंडल में है? पलामू प्रमंडल में है। ठीक है, पलामू प्रमंडल में है। नीलांबर पीतांबर जो है ये क्या थे? पलामू में जो विद्रोह हुआ था उस विद्रोह में ये दो भाई थे जो पार्टिसिपेट किए थे। विनोबा भावे विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये हजारीबाग में है। और ये जो है इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण जो है 12 सितंबर 1992 को हुआ था, रांची यूनिवर्सिटी से अलग होकर। ये जो है सिद्धो कानू मुर्मू विश्वविद्यालय, इसका निर्माण भी जो है ये कब हुआ था? 10 जनवरी 1992 को जो है भागलपुर विश्वविद्यालय से अलग होकर जो है हुआ था। और ये कहाँ पर पड़ता है? दुमका में पड़ता है। कहाँ पर? दुमका में। निम्नलिखित में से कौन सा कुंड हजारीबाग में है? तो हजारीबाग को 1000 गार्डन्स के नाम से भी जाना जाता है। 1000 गार्डन। ठीक है, और यहाँ पर जो है भारत का सबसे या झारखंड का सबसे ज्यादा गर्म सूर्य कुंड है। ठीक है, ये जो है झारखंड का भी सबसे ज्यादा गर्म जल कुंड है और भारत का भी। ठीक है, ये जो अगर कहेंगे भारत या झारखंड का सबसे ज्यादा गर्म जल कुंड। ठीक है, गर्म जलकुंड है। ठीक, इसके अलावा यहां पर जो है कौन सा कुंड है? राम कुंड है, सीता कुंड है। ठीक है, फिर कौन कुंड है? ब्रह्म कुंड है, फिर कौन सा? लक्ष्मण कुंड है। ठीक है, 5 जल कुंड है। ठीक है, इसी जगह पर। और ये कहां पर है? ये बरकट्ठा प्रखंड में, बरकट्ठा प्रखंड में। ठीक है, हजारीबाग की बात की जाए, इसके अलावा जो है यहाँ कावा गर्म जल कुंड है। ठीक है, यानी कि हॉट वाटर स्प्रिंग है। फिर यहाँ पर टाइगर प्रपात। ठीक है, जलकुंड है, टाइगर प्रपात जलकुंड है। फिर जो है हरहद। तो ये सभी जो है ये क्या है? गर्म जलकुंड है।
तो यहाँ सूरज कुंड, राम कुंड, सीता कुंड और उपयोग सभी। और इसका जो लगभग ये जो सूर्य कुंड है ये कितना है, जो सूर्य कुंड है, और ये जो है लगभग 88 डिग्री सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट में लेंगे तो 190 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है हॉट है। ठीक। नेक्स्ट आते हैं कि निम्नलिखित में से किस मंदिर में धार्मिक ध्वज के साथ साथ 15 अगस्त और 26 जनवरी को राष्ट्र ध्वज भी फहराया जाता है। तो ये कहाँ हो गया, रांची स्थित जो है पहाड़ी मंदिर है, इसको टुंगरी पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। क्या, टुंगरी पहाड़ी। और वास्तविक नाम इसका जो बोला जाए तो टुंगरी पहाड़ी को जो है रांची बुरू के नाम से भी जानते हैं, रांची बुरू। ठीक है, ये क्या इसका वास्तविक नाम है, रांची बुरू। इसको जो है टुंगरी पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर जो है क्या, एक शिव मंदिर है और जिसको जो है पालकोट के राजा के द्वारा जो है बनाया गया था 1905 ईस्वी में। ये पालकोट राजा द्वारा बनाया गया था। ठीक है, यहीं पर जो है एक नाग मंदिर भी है। ठीक है, नाग देवता का मंदिर भी है और यहाँ पर जो है नाग देवता की पूजा होती है। नाग देवता जो रांची का जो है नगर देवता के नाम से जाना जाता है, रांची का नगर देवता इसको माना जाता है। रांची का नगर देवता जो है इसको माना जाता है, नाग देवता को। ठीक है, इस मंदिर में क्या किया जाता है कि सावन माह में, ठीक है, श्रावण माह में जो है स्वर्ण रेखा नदी से जल अर्पित किया जाता है। ठीक है, अर्पित किया जाता है। कहाँ पे, इसी मंदिर में। ठीक, अब ये जो पहाड़ी मंदिर है, ठीक है, जो पहाड़ी है इसकी हाइट कितनी है, लगभग 300 फीट है इसकी हाइट। और ये किस काल की है, अगर काल की बात बोलें प्रोटोजाइक काल। ठीक है, तो ये हो गया प्रोटोजोइक काल, प्रोटेजाइक। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रोटोजाइक काल, जो कि हिमालय से भी बहुत पुराना है, प्रोटोजाइक काल। और ये क्या है, हिमालय से पुराना है, हिमालय से पुराना है। ठीक है, और इसका जो भौगोलिक नाम है, ज्योग्राफिकल नेम है, नाम क्या है, गानेटिफेरस सिलेमेनाई। गानेटिफेरस, गानेटिफेरस सिलेनेमाई, नेमाई। ठीक है, और इसको जो है खोंडोलाइट चट्टान के नाम से भी जाना जाता है, खोंडोलाइट। ठीक है, खोंडोलाइट चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, खोंडोलाइट चट्टान। झारखंड में गाए जाने वाले डोमकच गीत मुख्य रूप से किस अवसर पर जो है गाया जाता है। तो देखिए, झारखंड में हमारे जो है बहुत सारे गीत हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। डोमकच जो है नागपुरी गीत है। कैसा, ये नागपुरी गीत है। और नागपुरी गीत में जो कि झारखंड में फेमस है, बहुत सारे हैं, जैसे झूमर हो गया, और ये क्या हो गया,
झूमर हो गया, तो इसी झूमर में दो फॉर्मेट आता है। एक हो गया जनानी झूमर, ठीक है, जनानी झूमर हो गया, और एक क्या हो गया, जनाजी झूमर हो गया। फिर मर्दाना झूमर हो गया, मर्दाना झूमर हो गया। फिर ये गर्मी के दिन में पावस, ये भी गीत है, नागपुरी गीत है। फिर क्या हो गया, डोमकच, जो हमने बोला विवाह के अवसर पर गाया जाता है, ये हो गया। फिर एक फगुआ गीत भी गाया जाता है, ये भी जो है नागपुरी गीत है, फगुआ। फिर एक झंझाइन गीत है, झंझाइन, और ये सब इत्यादि जो है, इसके अलावा भी बहुत सारे गीत हैं। तो डोमकच जो है ये किस प्रकार का गीत है, ये शादी का गीत है, विवाह का गीत है, ठीक है। और ये जो है डोमकच को जो है ये जनरली विवाह से 15 दिन पूर्व जो है गांव की महिलाएं और लड़कियां मिलकर जो है घर के आंगन में ये गीत जो है गाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ये कैसा गीत है, इसमें तो डांस भी परफॉर्म किया जाता है, नृत्य गीत है, इसमें जो है डांस भी परफॉर्म किया जाता है, और ये जो है महिलाओं द्वारा जो है ये गाया जाता है, महिलाओं द्वारा ये गीत गाया जाता है, ठीक। ये जो होता है दो टाइप का गीत है, एक हरिया, एक हरिया, ठीक है, एक हरिया डोमकच, और दूसरा जो होता है दुहरिया या दोहरिया डोमकच, हरिया डोमकच। अच्छा, डोमकच को कहीं कहीं डमकच भी लिख दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। झारखंड का कौन सा नृत्य निम्नलिखित में से शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत रखा जाता है, तो यह जाएगा छऊ नृत्य, ठीक है। तो छऊ नृत्य जो है यह क्या है, एक ओजपूर्ण नृत्य है, ठीक है, ओजपूर्ण नृत्य है। इसमें जो है गुरु की उपस्थिति अनिवार्य है, गुरु की उपस्थिति जो है अनिवार्य होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं विशेषता, एक सरायकेला खरसावां, सरायकेला छऊ, और ये जो है स्टार्टिंग माना जाता है, ठीक है। दूसरा जो होता है मयूरभंज, और ये कहाँ पर, उड़ीसा में। और तीसरा जो होता है ये हो गया पुरुलिया छऊ, ये वेस्ट बंगाल में होता है, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग जो है ये सरायकेला में माना जाता है। अच्छा, एक खूंटी में विशेष शैली होता है, खूंटी में छऊ का विशेष शैली होता है, जिसको क्या बोलते हैं, सिंगवा छऊ बोलते हैं, सिंगवा छऊ, ठीक है। इसमें जो है जो इसको मेन इसके लिए जाने जाते हैं झारखंड में छऊ नृत्य के लिए, ये कौन है, सुधेंदु नारायण सिंह, सुधेंदु, सुधेंदु, ठीक है, ये क्या हो गया, सुधेंदु नारायण सिंह। सुधेंदु नारायण सिंह, ये सुधेंदु नारायण सिंह जो है ये सरायकेला से बिलोंग करते हैं, सरायकेला के राजकुमार हैं। और इन्होंने जो है कब
1938 में, ठीक है, इनके द्वारा जो है यूरोप में पहली बार प्रदर्शन ये किया गया था। कहाँ पर? यूरोप में, ठीक है। इसके लिए जो है इनको पद्मश्री दिया गया। कब? 1991 में दिया गया। सुधेंदु नारायण सिंह किससे रिलेटेड है? छऊ नृत्य से। और ये फर्स्ट टाइम 1938 में जो है यूरोप में यानी कि विदेश में परफॉर्म जो है इनके द्वारा किया गया, और इसके लिए इनको पद्मश्री 1991 में जो है दिया गया। ये भी याद रखिए कि छऊ नृत्य में जो है ये विरासत नृत्य इसको घोषित किया गया। कब? 2010 में। किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा। यूनेस्को द्वारा जो है इसको, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं, देखिए नचनी नृत्य। इसमें जो है नचनी नृत्य क्या होता है कि एक होता है नचनी और एक होता है रसिक, ठीक है। तो नचनी जो होती है वो क्या होती है? स्त्रियां होती है, और रसिक जो होते हैं क्या होते हैं? पुरुष। यानी डांस करने का काम जो है जो करती हैं स्त्रियां उसको नचनी बोलते हैं, और गाने बजाने का काम जो है वो रसिक करते हैं। तो ये जो है नचनी नृत्य ये मेल और फीमेल का यानी स्त्री और पुरुष का जो है सामूहिक नृत्य है, ठीक है, मेल और फीमेल का सामूहिक नृत्य है। और ये जो है विशेष कर से कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा। नचनी जो है नृत्य जो है किस दिन? कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो है ये परफॉर्म किया जाता है। देखिए जदूर नृत्य जो है विशेषकर उरांव ट्राइब्स के द्वारा किया जाता है, ठीक है, उरांव ट्राइब्स के द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है जदूर नृत्य को। और इसमें जो है स्त्री और पुरुष जो है सामूहिक रूप से परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और इसको जो है क्या? नीर सुशंको भी कहा जाता है। नीर सुशंको। जदिर नृत्य को जो है नीर सुशंको के नाम से भी जाना जाता है। तो शास्त्र नृत्य कौन है? छऊ नृत्य शास्त्र नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड में मनाए जाने वाले सरहूल पर्व की विशेषता है? यह जनजातियों का सबसे बड़ा प्रमुख त्योहार है, ठीक है। देखिए सरहूल के बारे में बोलेंगे तो जनजातियों का अगर सबसे बड़ा त्योहार बोला जाएगा तो सरहूल, लेकिन अगर विशेषकर संथाल जनजाति के बारे में कहेगा कि संथाल का सबसे बड़ा त्योहार क्या है, तब हम क्या बोलेंगे? सोहराय, ठीक है। पशुओं से रिलेटेड ये फेस्टिवल है सोहराय। और ये जो है सरहूल ये फूलों का त्योहार भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? फूलों का त्योहार बोला जाता है। ये जो है चैत्र माह में शुक्ल पक्ष तृतीया को यानी पूर्णिमा के दिन तृतीया में मनाया जाता है। तृतीया में मनाया जाता है। और मौसम कैसा होगा? बसंत ऋतु। यह कृषि कार्य प्रारंभ होने से पूर्व मनाया जाता है, यह भी सही है। इस त्योहार में सरना यानी सखुआ की डाल की पूजा होती है, यह जो है सही है। सखुआ के डाल की जो है इसमें सरना में रख के पूजा किया जाता है, और घर के बुजुर्ग इस व्यक्ति को पूजा संपन्न करता है, ये गलत है। ये जो पूजा संपन्न करता है ये कौन करता है? पाहन के द्वारा, पाहन द्वारा, ठीक है। जो धार्मिक प्रधान होता है पाहन पुरोहित, उसके द्वारा जो है ये किया जाता है। तो इसमें नहीं है पूछा जा रहा है, तो नहीं कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी है। इसके अलावा देखिए ये जो है 4 दिनों तक चलता है ये फेस्टिवल, ठीक है।
पहले दिन में जो मछली का जल है, एक जल में मछली लेते हैं और उस जल से जो है पूरे घर में छिड़काव किया जाता है। दूसरा दिन जो होता है पाहन, सभी घर के छत पर जो है साल की डाली रखता है। और तीसरा दिन जो है ये क्या किया जाता है कि सरना में पूजा किया जाता है सखुआ की डाल को रखकर, और मुर्गे की बलि दी जाती है। और जो मुर्गा होता है, जो बलि वाला मुर्गा होता है प्लस चावल, इसको मिला दिया जाता है और मिलाकर जो है खिचड़ी बनाया जाता है। ठीक है, और इस खिचड़ी को क्या बोलते हैं? सूड़ी खिचड़ी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। सूड़ी खिचड़ी, जो बली वाली मुर्गी है और चावल को मिलाकर खिचड़ी का निर्माण किया जाता है, और सूड़ी खिचड़ी होता है। यह जो है तीसरा दिन ऐसा किया जाता है, थर्ड डे। फोर्थ डे जो होता है, ये जो सरई के फूल हैं, सरई के फूल हैं, या फिर हम क्या बोलेंगे, जो सरहुल के फूल हैं, ठीक है, के फूलों का विसर्जन किया जाता है। फूलों का विसर्जन, और जहां विसर्जित किया जाता है इन फूलों को, उसको क्या बोलते हैं? गिड़वा। ये भी टर्म याद रखिए, गिड़वा किसको बोलते हैं? जहां पर फूल को विसर्जित किया जाता है। अच्छा, अलग अलग ट्राइब में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे बा हो गया, इसको सरहुल को जो है संथाल में बा बोलते हैं। फिर जकोर हो गया, खड़िया ट्राइब में जो है सरहुल को जकोर के नाम से जाना जाता है। फिर एक खद्दी हो गया, ये उरांव ट्राइब में जो है इसको खद्दी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कर्मा त्योहार की विशेषता क्या है? देखिए, अगर कर्मा की बात करेंगे तो कर्मा हो गया, कर्मा मतलब हो गया, कर्मा जो है ये क्या है? प्रकृति से रिलेटेड त्योहार है। प्रकृति से रिलेटेड जो है ये त्योहार है, और इसमें जो है कर्म की प्रधानता को बताया जाता है। कर्मा मतलब कर्म की प्रधानता। ठीक है, कर्म की क्या प्रधानता है ये बतलाया जाता है। एक्चुअल में कर्मा जो है ये भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। ये जो है भादो माह शुक्ल पक्ष एकादशी को, ठीक है, दो भादो महीना के इंजोरिया को मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष मतलब इंजोरिया। ठीक है, और इसमें जो है देखिए, इसमें क्या होता है कि कर्म वृक्ष की दो डाली को जो है, ये जो है कर्म वृक्ष की, यानी एक ही वृक्ष का जो है दो डाली, अलग अलग वृक्ष का नहीं चाहिए, ये एक ही वृक्ष का, ठीक है, एक ही वृक्ष का होना चाहिए। ठीक है, ये जो दो डाली तोड़ेंगे ये एक ही वृक्ष का दो डाली होना चाहिए। ठीक है, और वो भी हिस्ट पुष्ट, यानी कि ताजा डालियां होना चाहिए। और जो पाहन है वो क्या करता है कि गांव की सीमा में पाहन के द्वारा ये क्रम वृक्ष की दो डाली को जो है तोड़कर रख दिया जाता है गांव की सीमा में। कहां पर रखता है ये? गांव की सीमा में। अब यहां से जो है गांव की सीमा से गांव के अंदर में इन दो डालियों को जो है जो बहन के भाई हैं वो लेकर आते हैं, उनको अखरा में गाड़ देते हैं। ठीक है, और गाड़ कर जो है पूजा किया जाता है। ठीक है, अखरा में गाड़ दिया जाता है, और अखड़ा में गाड़ने के बाद जो है वहां पर उनका पूजा किया जाता है।
और यहीं पर जो है पूजा करने के बाद कर्मा धर्मा दो भाई थे, इनका कथा जो है सुनाया जाता है। और जो बहन है वो जो करम गोसाई है, जो देवता है करम गोसाई, उससे अपने भाई की जो है इच्छा की पूर्ति कामना हेतु जो है एक कामना करती है। ठीक है, देखिए इसके अलावा यहाँ पर देखिएगा कि मुंडा धर्म में भी, जो मुंडा ट्राइब है, इसमें दो टाइप का कर्मा होता है। एक राजकर्मा जो कि घर के आंगन में किया जाता है, इसी टाइप का जो है आंगन में ये पूजा किया जाता है। और एक हो गया देश कर्मा जो गांव के अखड़ा में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, जो गांव के अखड़ा में परफॉर्म किया जाता है, देश कर्मा राजकर्मा। इसमें जो है जो कुंवारी लड़कियां होती है वो 7 प्रकार के जावा उगाने का काम करती है। 7 प्रकार के जावा उगाया जाता है, किसके द्वारा? कुंवारी कन्या के द्वारा, कुंवारी कन्या द्वारा। ठीक है, यह मुंडा में होता है। तो यह मुंडा उरांव जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। यह मुख्यतः जो है उरांव जनजाति द्वारा मनाया जाता है। नृत्य का मैदान, यानी कि अखड़ा क्या होता है? गांव के बीचों बीच का एक जगह होता है जहां सभी तरह के जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं। पंचायत की व्यवस्था होती है। वहां पर जो है करम वृक्ष की डाली को गाड़ दिया जाता है। रात भर नृत्य एवं गीत का कार्यक्रम चलता है। तो सभी कथन जो है क्या है? सही है। बिंदु धाम शक्तिपीठ किस जिले में स्थित है? तो बिंदु धाम शक्तिपीठ जो है ये साहिबगंज जिला में स्थित है। और साहिबगंज में कहां पर? बढ़हरवा में। साहिबगंज में कहां पर है? बढ़हरवा में है। सॉरी, बढ़हरवा नहीं, बरहेट। ठीक है, तो साहिबगंज के बरहेट में जो है यह बिंदु धाम शक्तिपीठ है। इसको बिंदु धाम मंदिर भी कहा जाता है। और यहाँ पर जो है त्रिदेवी की मंदिर है। किस देवी की? त्रिदेवी की। और त्रिदेवी में कौन कौन है? माता दुर्गा है, ठीक है, माँ सरस्वती है और काली माता है। ठीक है, इन तीनों देवियों की पूजा यहाँ पर जो है किया जाता है। ठीक, और यहाँ पर जो है चैत्र माह में नवरात्रि का भव्य आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया बिंदु धाम कहाँ पर है? ये बरहेट में है, जो कि साहिबगंज जिला पड़ता है। गंज जिला पड़ता है। ठीक, अब देखिए गोड्डा की अगर बात करेंगे, ये गुड्डा नहीं होगा, गोड्डा होगा। यहाँ पर जो है माता योगिनी का मंदिर है, जिसको महाभारत काल में गुप्त योगिनी के नाम से भी जाना जाता है। माता योगिनी मंदिर है। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो है पंच मंदिर है। फिर इसके अलावा जो है गोड्डा में और कौन सा मंदिर है? बेलनीगढ़ का मंदिर है। बेलनीगढ़ मंदिर। और ये जो बेलनीगढ़ मंदिर है ये भगवान बुद्ध से रिलेटेड है। ठीक है, भगवान बुद्ध से जो है रिलेटेड है। फिर क्या हो गया? रत्नेश्वर मंदिर। रत्नेश्वर नाथ मंदिर है। रत्नेश्वर नाथ मंदिर भी कहां पर है? यहीं पर है। फिर देखिएगा चतरा में एक जगह है इटखोरी। ठीक है, इटखोरी। और ये कहां पर पलता है? भादुली गांव में। तो यहां पर जो है कौन सा? भद्रकाली का मंदिर है।
ठीक है, भद्रकालिका मंदिर है। और दूसरा जो है कौलेश्वरी मंदिर। ये जो है कौलेश्वरी पहाड़ पर है, कौलेश्वरी मंदिर, या फिर कोलुआ पहाड़ बोलेंगे, पहाड़ में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोडरमा जिले का एक पर्यटन जो है स्थल है? तो ध्वजधारी पहाड़ भी है, पेट्रो वाटरफॉल, ये कहां पर? सतगावा में पड़ता है पेट्रो वाटरफॉल। कहां पर? कोडरमा में। घोड़सिमर धाम, घोड़सिमर धाम भी कहां पड़ता है? कोडरमा पड़ता है। एक्चुअली ये क्या है? शिव मंदिर है। ठीक है, ये जो घोड़सिमर धाम है ये क्या है? शिव मंदिर है, और ये एक पुरातत्विक स्थल है। ये भी कहां पर है? सतगावा में है। ठीक है, कोडरमा। तो सभी कथन जो है इनमें करेक्ट है। अच्छा, कोडरमा को जो है अभरक नगरी कहा जाता है, माइका सिटी। ठीक है, क्या कहा जाता है? माइका सिटी। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा गलत विकल्प है? अमरेश्वर धाम कहाँ पे है? खूंटी में। अंजन धाम कहाँ पे है? गुमला में। झारखंड धाम कहाँ है? गिरिडीह में है। अखिलेश्वर धाम लातेहार में नहीं है, ये कहाँ है? लोहरदगा में। ठीक है, अखिलेश्वर धाम कहाँ है? लोहरदगा में। तो गलत कौन सा? ये वाला है। कपिलनाथ मंदिर का निर्माण जो है किस नागवंशी राजा के समय हुआ था? तो कपिलनाथ मंदिर जो है ये कहां पर है? कपिलनाथ मंदिर ये गुमला में है। और कहां पर है? दोईसा नगर में। ठीक है, कपिलनाथ मंदिर कहाँ है? ये गुमला के दोईसा नगर में है। ठीक है, दोईसा नगर में है। ठीक है, और इसको जो है नागवंशी राजा थे रामसा, उसके द्वारा निर्माण किया गया। अभी रामसा का जो है चौथा पुत्र है, कौन है? एनीनाथ शाह। इसको जो है एनीनाथ सहदेव के नाम से भी जाना जाता है, और इसके द्वारा जो है जगन्नाथ मंदिर रांची बनाया गया था। ठीक है, अच्छा, दुर्जन साल जो है ये हीरे का सबसे बड़ा पारखी पारखी था। चिंतामणि मंदिर झारखंड के किस क्षेत्र में स्थित है? चिंतामणि कौन है? ये कुल देवी है, और ये किसकी कुल देवी है? नागवंश की कुल देवी है। नागवंश की कुल देवी का मंदिर है। ठीक है, नागवंश की कुल देवी का जो है ये मंदिर है, ये कहां पर है? गुमला में है। और गुमला में कहां पर? पालकोट में। गुमला के पालकोट में। ठीक है, अच्छा, लोहरदगा में क्या है? अखिलेश्वर धाम है, अखिलेश्वर धाम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गुमला। नागवंशावली के अनुसार जो है कोराम्बे मंदिर, अच्छा देखो, कोराम्बे मंदिर को जो है, तो कोराम्बे मंदिर कहां पर है? ये लोहरदगा में है, याद रखना है, लोहरदगा में है कोराम्बे मंदिर। ठीक है,
इसको जो है हल्दी घाटी मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, इसको जो है वासुदेव राय मंदिर भी कहा जाता है। अच्छा, कौराम्बी क्षेत्र में जो है भीमकर्ण और किसके बीच, रक्सेलों के बीच में जो है काफी युद्ध हुआ था, इसलिए इसको जो है हल्दी घाटी का युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसलिए यहाँ पर जो मंदिर है इसको हल्दी घाटी मंदिर भी कहा जाता है। और इस लड़ाई में भीमकर्ण के द्वारा रक्सेलों से वासुदेव राय की मूर्ति को प्राप्त किया गया था, इसलिए इसको वासुदेव राय मंदिर भी कहा जाता है। इसमें इस मंदिर में जो है वासुदेव राय की मूर्ति को रखा गया है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, किस नागवंशी राजा ने पलामू के रक्सेलों को पराजित कर प्राप्त किया था, तो हो जाएगा भीमकर्ण। देखिए, अब जहां तक मंदिर की बात है तो इसका फाउंडेशन जो है, ये कौन रखा था फाउंडेशन, ये भीमकर्ण रखा था। ठीक है, भीमकर्ण। मंदिर जो बनाया गया था ये किसके द्वारा बनाया गया था, मंदिर का निर्माण जो है ये प्रतापकर्ण। ठीक है, निर्माण चालू किया गया। अब जो मंदिर है भव्य निर्माण, जो भव्य निर्माण है ये किसके द्वारा कराया गया, छत्रकर्ण के द्वारा, छत्रकर्ण द्वारा। ठीक है, कर्ण की उपाधि प्राप्त करने वाले प्रथम नागवंशा, कर्ण की उपाधि प्राप्तकर्ता, कर्ण की उपाधि पाने वाले, ये हो जाएगा प्रथम प्राप्तकर्ता नागवंशी भीमकर्ण। ठीक है, ये प्रथम जो राजा थे नागवंशी राजा जिनको कर्ण की उपाधि प्राप्त हुई थी। आपको कमेंट करना है कि इनको जो कर्ण की उपाधि दी गई ये किस राजा के द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रंगनी देवी मंदिर के बारे में सत्य है, तो ये पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में स्थापित है, सही है। ढाल वंश की कुल देवी का मंदिर, ये भी सही है, मौलिया पहाड़ पर, ये सही सभी है। तो देखिए, अगर पूर्वी सिंहभूम की बात की जाए तो यहां पर दो मंदिर, तो पहला हो गया रंकणी देवी मंदिर और दूसरा हो गया भूतेश्वर मंदिर, भूतेश्वर मंदिर। रंकनी देवी मंदिर के बारे में ऑलरेडी यहाँ हो चुका। अब देखिए यहीं पर जो है पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में है एक भूतेश्वर मंदिर, ये घाटशिला में नहीं है, ये जो है घाटशिला में है। पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र में दोनों पड़ता है, लेकिन ये जो पड़ता है ये कहाँ पर, बदरागोड़ा में पड़ता है। कहाँ पर, बदरागोड़ा। ठीक है, तो बदरागोड़ा में कौन सा मंदिर है, भूतेश्वर मंदिर है। और ये जो है किसको समर्पित है, शिव भगवान को समर्पित है ये मंदिर। ठीक है, और यहां पर जो है गजन उत्सव मनाया जाता है, ये बात याद रखना, यहाँ पर जो है गजन उत्सव। और इस उत्सव के दौरान जो है लोग क्या करते हैं, अपने जीभ पे जो है कील को गड़ाते हैं। ठीक है, श्रद्धालु श्रद्धालु लोग क्या करते हैं, जीभ पे कील गड़ाते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, गजन उत्सव। गजन उत्सव भूतेश्वर मंदिर में
जो कि बादरगोड़ा में है, बदरागोड़ा में है, वहां पे ये करते हैं। टॉलमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया था? तो टॉलमी के द्वारा झारखंड को मुंडल नाम दिया गया था। खुखरा बोलिए या कुकरा बोलिए, ये किसके द्वारा? ये मुगल के द्वारा। लेकिन एक बात यह है, अगर खुखरा नहीं होके खोखरा रहेगा, खोखरा रहेगा तो तुजुके जहांगीरी। खोखरा, झारखंड को जो है खोखरा शब्द से किसमें प्रयोग किया गया है? तुजुके जहांगीरी में। ये तुजुक ए जहांगीरी जो है जहांगीर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, तुजुके जहांगीर जो है, जहांगीरी जो है, ये जहांगीर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसी पुस्तक में जो है झारखंड की नदियों से सोने तथा हीरे मिलने की जो है बात कही गई है। किसमें? तुजुके जहांगीरी में। कलिंग देश या कहीं कहीं इसको जो है कलिंद देश भी बोला जाता है। कलिंद देश, कलिंद देश होना चाहिए, ठीक है, कलिंग नहीं, कलिंद देश। तो कलिंद देश जो है ये किसमें कहा गया है? कलिंद देश, ये पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में, पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में, पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में जो है कलिंद देश के नाम से जाना गया है। अच्छा, यहाँ पर जो है झारखंड की बात करेंगे तो कि झारखंड शब्द का जो है प्रथम उल्लेख जो हुआ है, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम इसको क्या बोलते हैं? पुरातात्विक उल्लेख बोलेंगे। फर्स्ट टाइम जो पुरातात्विक उल्लेख है ये किसमें किया गया है? पुरातात्विक उल्लेख ये 13वीं सदी के ताम्रपत्र में किया है। 13वीं सदी के ताम्रपत्र में, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। इसके अलावा जो है बहुत सारे सोर्सेस में, जैसे तारीखे जहांगीरी, जैसे क्या क्या है, तारीखे फिरोजशाही, तारीखे बंगला, ठीक है, फिर अकबरनामा, ठीक है, अकबरनामा किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। इसमें भी झारखंड शब्द का प्रयोग है। कबीर जो दोहा लिखा है, कबीर के दोहे में जो है ये है तारीखे, तारीख ए बंगला, या फिर तारीख है बंगला, या तारीख है क्या बोल सकते हैं इसको? तारीख है फिरोज शाही, शाही, ठीक है, तारीख बंगला, तारीख फिरोज शाही। फिर इसके अलावा जो है और में झारखंड प्रयोग किया है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा जो पद्मावत लिखा गया है। मलिक मोहम्मद जायसी जो पद्मावत लिखा गया है उसमें भी इसका प्रयोग किया गया है, झारखंड शब्द का। झारखंड की किस जनजाति को लौह युगीन औजारों का जो है प्रारंभकर्ता माना जाता है? तो ये जो है असुर और ब्रजिया को जो है लौह युगीन औजारों का जो है प्रारंभकर्ता माना जाता है। असुर, असुर जो है सबसे पुरानी जनजाति है झारखंड की, ठीक है। झारखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में जो है मूर्ति प्राप्त हुई है? ये कहाँ से? पलामू किला से, जो कि लातेहार में है। अच्छा, इसमें भी याद रखिए 2 पलामू किला है, एक नया पलामू किला, एक पुराना पलामू किला। पुराना जो प्रताप राय के द्वारा, और ये हो गया मेदिनी राय द्वारा, ठीक है। मेदिनी राय के शासन काल में जो है पलामू का स्वर्ण युग उसको कहा जाता था।
ठीक है। जो पलामू का स्वर्ण युग है वो मेदिनी राय के शासनकाल को कहा जाता था। ठीक है। और ये जो है, जो नया वाला मेदिनी राय है, ये औरंगजेब के समकालीन था, औरंगजेब। और ये किसके? शाहजहां। ठीक है, शाहजहां। ठीक। और दोनों जो है औरंगा नदी के तट पर बसा हुआ, औरंगा नदी के तट पर, ठीक है, बसा हुआ है दोनों किला। ये मलुटी जो है ये कहाँ है? इसको जो है मंदिरों का गांव कहा जाता है, मंदिरों का जो है गांव कहा जाता है मलुटी को। ठीक है। और यहां पर जो है ननकर राजा बसंत राय की जो है कुल देवी है। ननकर राजा बसंत राय का कुल देवी का मंदिर है। ननकर राजा बसंत राय की कुल देवी का मंदिर है। उस कुल देवी का नाम क्या है? ठीक है, उस कुल देवी का जो है नाम क्या है? आप बताइए कि यहां पर मलुटी में ही है, उस कुल देवी का नाम क्या है? आप कमेंट में इसको बताइएगा। ठीक है। कर्मा नृत्य के दो प्रकार कौन से हैं? कर्मा नृत्य का दो प्रकार हो गया, खेमटा या भिनुसारी। और इसको कभी कभी ऐसे खेमटा तो खेमटा एवं क्या लिखा जाता है? झिंसारी भी लिखा जाता है, भिनुसारी को झिंसारी। ठीक है। खेमटा और झिंसारी जो है ये दो नृत्य हैं। ठीक। अब देखो, कर्मा नृत्य को जो है लहुसा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, लहुसा नृत्य। ठीक है। इसमें जो है स्त्री और पुरुष सामूहिक रूप से भाग लेते हैं और 8 और 8 ग्रुप में रहते हैं, 8 मेल और 8 फीमेल होते हैं। ठीक है। और दोनों और जो है चलते चलते जो है थोड़ा झुककर ये डांस परफॉर्म करते हैं। ठीक है। और चूंकि लहुसा नृत्य इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस नृत्य के टाइम में जो है लहुसा गीत को परफॉर्म गाकर जो है ये नृत्य परफॉर्म किया जाता है। लहुसा गीत, लहुसा गीत गायन गीत जो है परफॉर्म किया जाता है इस नृत्य को करते समय। सौरिया पहाड़ी, इसको जो है मलेर के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो स्थान है ये कहाँ? राजमहल क्षेत्र। ठीक है, राजमहल, दामिन, दामिन एह को। ठीक है। ये एक्चुअल में जो है उरांव जनजाति का ही भाग है। ये पहाड़ों पर रहते थे, ये खेती वगैरह नहीं करते थे, इसलिए अंग्रेजों को जो है इनसे विशेष फायदा नहीं होता था। ठीक है। और ये जो है सूर्य की पूजा करते थे और बेसु गोसाई के नाम से। ठीक है। बेसु गोसाई जो है ये सूर्य भगवान का ही दूसरा नाम है। ठीक है। नेक्स्ट हो गया। अच्छा, इसमें कुरवा जो होता है ये क्या होता है? स्थानांतरणशील कृषि होता है। कुरवा क्या होता है? स्थानांतरणशील कृषि। स्थानांतरणशील कृषि को जो है कुरवा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन झारखंड की महिलाओं का पारंपरिक आभूषण नहीं है? तो तरका है, हंसली है, तरपत। पहला जो है नहीं है।
ठीक है, तो इसमें कौन नहीं है चुनने बोल रहा है, तो कौन हो जाएगा, पहला। तरका जो है ये कान का आभूषण है, ठीक है। असली जो है ये गला में पहना जाता है, और तरपत जो है ये भी कान में पहना जाता है। 1910 में प्रकाशित संथाल परगना जिला गजेटियर के लेखक कौन है, LSS ओमैली। LSS ओमैली जो है 1910 में प्रकाशित हुआ था, संथाल परगना गजेटियर उसके लेखक हैं। निम्न अवधि के लिए झारखंड के राज्यपाल के रूप में निम्न में से किसने सेवा दी है, ये जो है प्रथम राज्यपाल है झारखंड के, ठीक है, वेद मारवा। इनका जन्म जो है पाकिस्तान में होता है, ठीक है, बर्थ कहाँ होता है, पाकिस्तान में होता है। ये भी जो है क्या है, झारखंड के राज्यपाल में है। तो बीसी मारवा जो है, बीसी पांडे जो है प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल है, प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल है, ठीक है, वी और सी पांडे। अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा जो है, ये राष्ट्रपति के द्वारा कौन कौन सा क्षेत्र है जो कि अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किया जाएगा, राज्यपाल के सहयोग से ये डिसाइड करते हैं। और ये जो है पांचवा में है, और छठा भी जो है कुछ विशेष, ये पांचवा के साथ साथ कुछ विशेष राज्यों को भी अनुसूचित क्षेत्र की दर्जा ये छठा में है, लेकिन ऐसे जनरली अगर पूछा जाए तो पांचवा अनुसूची में है। डालमी क्या एक पुरातात्विक स्थल है जो कि पश्चिमी सिंहभूम में है, और ये स्वर्ण रेखा नदी के तट पर है, ठीक है। दामोदर जो है झारखंड की सबसे लंबी नदी है, झारखंड और बंगाल की सबसे जो है पॉल्यूटेड रिवर है, गंदी नदी है। और टोरी लातेहार से इसका जो है उद्गम होता है, ठीक है, टोरी लातेहार क्षेत्र से इसका उद्गम होता है। अजय नदी जो है ये कहाँ से निकलती है, ये बिहार से निकलती है, ठीक है। और बोकारो नदी जो है, बोकारो नदी है ये कहाँ पर, हजारीबाग से निकलती है, बोकारो से ना निकलकर हजारीबाग से निकलती है, और ये जो है बिहार से निकलती है। बिहार के कहाँ से निकलती है आप बताइए इसको। स्वर्ण रेखा नदी जो है ये नगड़ी से निकलती है, नगड़ी रानीचुआ, ठीक है, रांची से 15 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। इसी में जो है हुंडरू फॉल है, झारखंड का सबसे दूसरा ऊंचा फॉल है, 320 इसकी फीट हाइट है, ठीक है। अजय नदी जो है बिहार से ही निकलती है, इतना बात रहे देखिए। और बिहार के कहाँ से निकलती है ये, झारखंड के 72 प्राचीन मंदिरों का गांव मलुटी किस वंश से स्थापित है, ये जो है पला वंश से, ठीक है, पला वंश संबंध है। चौसा की लड़ाई जो है कब लड़ी गई थी, 1539 को। ये जो है हुमायूं वर्सेस जो है शेरशाह के बीच में, जिसमें शेरशाह जो है क्या हुए थे, विनर हुए थे, जीत गए थे। और ये पर जो है कहां पर, चौसा गांव, ये कहां पर पड़ता है, बक्सर में, बिहार का क्षेत्र है, ठीक है। हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ये हो गया रेतीली मिट्टी,
या फिर इसको बलुई मिट्टी भी कहा जाता है। लगभग झारखंड के जो है 90% क्षेत्र में जो है लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। लेटराइट मिट्टी जो है सेकंड पर। काली मिट्टी जो है ये इसका निर्माण जो होता है बेसाल्ट चट्टानों से किया जाता है। काली मिट्टी का निर्माण जो है इस चट्टान से चट्टानों से होता है। ठीक है। काला रंग क्यों होता है? टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट। टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण जो इसका रंग क्या होता है? काला होता है। झारखंड के किस उल्थुस और जाघिस जनजाति के वर्ग हैं? तो क्या है? बिरहोर। ये हो गया जंगल के आदमी। अच्छा, कौंड भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ये जो है भारत की सबसे बड़ी नहीं, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। सबसे बड़ी जनजाति। अगर पहली बोलेगा, पहली क्या हो जाएगा? भील हो जाएगा। झील, भील भील। ठीक है, भील ट्राइब्स। अच्छा, झारखंड में अगर पूछे जाएगा तो एक नंबर पे क्या है? संथाल है। दो नंबर पे क्या है? उरांव है। तीन नंबर पे क्या है? मुंडा है। चार नंबर पे क्या है? हो है। ठीक है। कौन जो है झारखंड में सबसे कम सबसे कम आबादी जो है ये किसकी है? खोंड ट्राइब की। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। ब्रिटिश सरकार द्वारा तिलका मांझी को कब जो है फांसी दिया गया? ये हो जाएगा 13 जनवरी 1700 जो है 85 को फांसी दिया गया। बरगद पेड़ पर, तिलका मांझी चौक। अब इन्हीं के नाम पर जो है जो भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम जो है तिलका मांझी यूनिवर्सिटी कर दिया गया। कब? 1991 में। ठीक है। इनका जो बर्थ होता है, जन्म कब होता है? 11 फरवरी 1750 को इनका जो है क्या होता है? जन्म होता है। ठीक है। तिलकपुर गांव में। तिलकपुर गांव। और ये कहां पर पड़ता है? जहां से सावन महीने में जल उठाया जाता है। ठीक है। और जिला जो है ये भागलपुर पड़ता है। जिला कौन सा पड़ता है? भागलपुर। अच्छा, ये है झारखंड के प्रथम शहीद नेता, या फिर अंग्रेजों के विरुद्ध जो पहला लड़ाई लड़ा, किसने लड़ा था?
ये यही थे, तिलका मांझी थे जो अंग्रेजों के विरुद्ध जो है पहली बार जो है अगेंस्ट में लड़ाई किए थे। ठीक है। छोटा नागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी जो है किस क्षेत्र में पाया जाता है? ये दामोदर घाटी क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ना करना भूलें और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।